और अगर ये रिवर्स है मींस k माइनस m इज लेस देन e माइनस वन, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन है। हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जो कोफिशिएंट्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, मींस इसको और इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। अब हमने क्या किया देखो, इसके अंदर हमने वेल्थ और एड ऑन कर दिया एक वेरिएबल आर टी, जिसको हम मानते हैं, लेट सपोज करो कि दिस इज लाइक अ वेल्थ वेरिएबल। तो वेल्थ इन्फ्लुएंस करता है ना आपकी डिमांड बिहेवियर को, तो ये हमने ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर। अब देखते हैं टोटल के कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6। जो बची हुई मैट्रिक्स आपके पास बची, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो डिमांड फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन का पता चलेगा। तो देखो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली करना है, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात क्या की है, हमने बात की है ओवर आइडेंटिफाइड साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखा है, अनआइडेंटिफाइड को देखा है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड को देखा है। तो मतलब वो सारे के सारे लेंथी प्रोसेस थे कि आपने इतनी सारी इक्वेशन लिखी बनाई और उसके बाद आपने फाइंड आउट किया कि कौन सी एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो ओवर आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है, या फिर एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, राइट। तो अभी बेसिकली हमने क्या करना है, अभी हम रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि उन लेंथी इक्वेशन को सोल्व ना करके कुछ रूल बेस्ड हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशन वो ओवर आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है, या फिर एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। और अगर ओवर आइडेंटिफाइड होगी कोई भी इक्वेशन, तो हम टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके उसके क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होगी तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। और जो अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन है कुछ नहीं, देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट दैट, राइट। तो पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो देखो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या है, मान लो हमें तीन वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, जिसको मैं बोल रहा हूं के एम एंड ई। के का मतलब क्या है, के का मतलब है कि टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने हैं पूरे के पूरे मॉडल में। मींस मान लो दो इक्वेशन आपके पास हैं, तो दो इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दैट इज के। एम जो है जिस एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हम चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मींस आइडेंटिफिकेशन उसकी चेक करने की कोशिश करें, उसके अंदर कितने जो है वेरिएबल है, दैट इज व्हाट, दैट इज एम। और ई बेसिकली क्या है, ई है हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस, हमारे मॉडल के अंदर कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। अब देखते हैं जो ऑर्डर कंडीशन है ना, आइडेंटिफिएबिलिटी, वो नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मींस देखो जरूरी है ऑर्डर कंडीशन का सेटिस्फाई होना, ये पता करने के लिए कि जस्ट आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा आपको रैंक कंडीशन भी देखनी पड़ेगी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी इक्वेशन का। अब इसके अंदर देखो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है के माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई माइनस ए। अगर के माइनस एम इज ग्रेटर देन ई माइनस वन, अगर ऐसा होता है तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो होगी क्या, ओवर आइडेंटिफाइड, ठीक है। अगर के माइनस एम इक्वल होते हैं ई माइनस वन के, तो ये होगा एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन। और अगर ये रिवर्स है मींस के माइनस एम इज लेस देन ई माइनस वन, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन है। सिंपल, कोई डाउट किसी को इस बात में नहीं, ओके। अब देखो हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है, डिमांड फंक्शन है हमारे पास, द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज इक्वल टू सम अल्फा जीरो कांस्टेंट प्लस में अल्फा वन पीटी प्लस में अल्फा टू आईटी। आईटी यहाँ पे क्या है, दैट इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट, जो कि इफेक्ट करेगी ना आपकी डिमांड पैटर्न को, जिसको शिफ्टिंग पैरामीटर भी हम बोल देते हैं, राइट। प्लस में एरर टर्म आपकी। सेकंड आपके पास इक्वेशन है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इज इक्वल टू सम बीटा जीरो कांस्टेंट मींस प्लस में बीटा वन पीटी प्लस में एरर टर्म आपकी। और तीसरी इक्वेशन जो है वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट शुड बी इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। तीन इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो अभी हम सबसे पहले जज करते हैं, लेट सपोज करो डिमांड फंक्शन को देखते हैं कि डिमांड फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। अब पहले देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि के क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे मॉडल में, देखें, चलो देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच कहाँ है,
सेम पी तो सेम है ना, मींस टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 4 हमारे पास टोटल वेरिएबल। तो के क्या आ गया हमारा 4, कोई डाउट नहीं ना। अभी हम डिमांड फंक्शन देख रहे हैं तो के हम लिख देते हैं 4, ओके 4 माइनस में एम क्या है, द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन अंडर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में कौन सी इक्वेशन है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में कितने वेरिएबल है, 1 2 एंड 3, तो 4 माइनस 3 ई माइनस 1, ई टोटल इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3, 3 माइनस में 1 दैट इज 2। सो इट मींस ये आपका जो है 1 इज लेस देन 2। अब 1 इज लेस देन 2 है तो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या है, अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन है ये, दिस इज लाइक अ अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन। कोई डाउट किसी को नहीं, ओके आगे देखते हैं, सप्लाई फंक्शन देखते हैं। बेसिकली सप्लाई फंक्शन में के क्या है, टोटल वेरिएबल हमारे पूरे पूरे मॉडल में कितने, अगेन 4 है, ठीक है, माइनस में कितने हमारे पास वेरिएबल हैं अंडर कंसिडरेशन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कितने, 2, एक ये दूसरा ये, ठीक है दैट इज 2, और यहाँ पे 3 माइनस में 1 अगेन ई माइनस 1, ई क्या है हमारा 3 इक्वेशंस है टोटल, माइनस में 1, इट मींस 2 इज इक्वल टू, तो जो आपका सप्लाई का जो आपका इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को एस्टिमेट करना चाहते हो, इक्वेशन एस्टिमेट हो ही नहीं सकती, वी डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद इट, किसी भी तरह से हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जो कोफिशिएंट्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, मींस इसको और इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को के स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं सप्लाई फंक्शन के, मींस आप बीटा 0 निकालना चाहते हैं, बीटा 1 निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस एक पर्टिकुलर चीज पे क्या लग सकता है, कौन सा लग सकता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लग सकता है। लेकिन अभी भी ऑर्डर कंडीशन इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आपने एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन देख लिया इसकी मदद से, लेकिन रैंक कंडीशन से हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है कि नहीं, तब सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल होगा जब आपने ऑर्डर कंडीशन भी देखा और रैंक कंडीशन भी देखा। कोई डाउट किसी को अभी तक नहीं, ओके आगे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं डिफरेंट। मान लो एग्जांपल 2 हमने लेके चले, अब डिमांड फंक्शन अगेन सप्लाई फंक्शन है, हमने इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल ऐड कर दिया सप्लाई फंक्शन में, दैट इज द प्राइस इन द प्रीवियस टाइम पीरियड, वो हमने ऐड ऑन कर दिया। तो देखो टोटल नंबर ऑफ के हमारे पास कितने, देखते हैं 1 2 3 4 और 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं सारे के सारे मॉडल में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, मान लो डिमांड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन की ऑर्डर कंडीशन देखते हैं, तो के हमारे पास कितना है 5, सो 5 माइनस में एम कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल इन पर्टिकुलर इक्वेशन इन कंसिडरेशन। डिमांड फंक्शन देख रहे हैं तो 1 2 और 3, 5 माइनस में 3, ई कितना है दैट इज 3, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है मॉडल में हमारी, 3 इक्वेशन है, डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो 3 माइनस में 1, सो 2 इज इक्वल टू 2, इट मींस जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है आपका एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। कोई डाउट नो। सप्लाई फंक्शन देखें अभी हम, सप्लाई फंक्शन देखो, सप्लाई फंक्शन में के क्या वैल्यू है, अगेन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन टोटल मॉडल कितने हैं 5, माइनस में कितने हमारे पास इसके अंदर है वेरिएबल, अगेन 3 1 2 और ये 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस में 1, ई क्या है हमारा 3, अगेन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इन द मॉडल 3 माइनस में 1, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो इट मींस ये भी जो आपकी सप्लाई आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। कोई डाउट है किसी को तो बताओ अगेन। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल है ये। अब हमने क्या किया देखो, इसके अंदर हमने वेल्थ और एड ऑन कर दिया एक वेरिएबल आर टी, जिसको हम मानते हैं, लेट सपोज करो कि दिस इज लाइक अ वेल्थ वेरिएबल, तो वेल्थ इन्फ्लुएंस करता है ना आपकी डिमांड बिहेवियर को, तो ये हमने एड ऑन कर दिया इसके अंदर। अब देखते हैं टोटल के कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल आर 6 हो गया। अभी हम डिमांड फंक्शन को देख रहे हैं, तो 6 माइनस में m कितने हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, 1 2 3 एंड 4, ई क्या है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन दैट इज 3 माइनस में 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है आपका एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है।
ठीक है, सप्लाई फंक्शन को चेकआउट करें, सप्लाई फंक्शन को चेकआउट करो। देखो अगेन के 6 ही हमारा, कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 वेरिएबल है इसके अंदर, दैट इज व्हाट 3 माइनस में 1, सो मीन्स 3 इज ग्रेटर देन व्हाट 2, 3 ग्रेटर देन हो गया ना 2, तो ये जो पर्टिकुलर हो गया ये क्या हो गया, ओवर आइडेंटिफाइड। ठीक है, अगर रैंक कंडीशन भी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका जो एस्टिमेशन होगा सप्लाई फंक्शन का किसकी मदद से होगा, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से आप इसके जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है मींस बीटा 0 बीटा 1 और बीटा 2 हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को बताओ, नहीं। ऑर्डर कंडीशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे जाने के लिए ऑर्डर कंडीशन का तो पता होना ही चाहिए, साथ में रैंक कंडीशन का भी पता होना चाहिए। अब रैंक कंडीशन क्या होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो रैंक कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी इक्वेशन जो कि आइडेंटिफाइड तभी कहलाएगी जब एक डिटर्मिनेंट कम से कम नॉन जीरो होगा। लेकिन कौन सा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा जिस मैट्रिक्स में से आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन के कोफिशिएंट को एक्सक्लूड कर दोगे। मींस अगर आप डिमांड फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन देखना चाहते हो तो जो मैट्रिक्स आप बनाओगे उस मैट्रिक्स में से डिमांड फंक्शन के जितने भी कोफिशिएंट हैं उसको एक्सक्लूड करके जो बची हुई मैट्रिक्स आपके पास बची उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो डिमांड फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन का पता चलेगा, राइट। तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी किसकी, वो उस कोफिशिएंट की बनेगी जो कि दूसरे फंक्शन की, मींस सप्लाई फंक्शन के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आप बनाएंगे, राइट। अभी देखो इसका एग्जांपल के से समझते हैं इस एक पर्टिकुलर चीज को। लेट सपोज करो कि आपका एग्जांपल डिमांड और सप्लाई का आपका ये फंक्शन दे रखा, ठीक है। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, मान लो द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड मान लो है। ये 3 आपने वेरिएबल्स ले लिए, किसको एज ए फंक्शन, किसके ले लिए, डिमांड। सप्लाई का आपने ले लिया, मान लो कि सप्लाई का आपका जो है प्राइस हो गया, अगेन डब्ल्यू मान लो, मैं कुछ भी मानता हूँ, दैट इज द वेजेस ऑफ लेबर, है ना। वेल्थ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी ना, सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी कंज्यूमर की वेल्थ, मेनली वेजेस जो है वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगी। तो डब्ल्यू मैं मान के चलता हूँ कि दैट विल इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ सम पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, राइट। और तीसरी जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट, अगेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा डिमांड इक्वेशन की ऑर्डर कंडीशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ आपके के क्या है यहाँ पे, 6, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल वेरिएबल कितने हैं सारे मॉडल में, 6 लिख दिया। माइनस में डिमांड इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, राइट। अब 4 इधर है, ई क्या है, कितनी इक्वेशन है टोटल, 3 माइनस में, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो डिमांड इक्वेशन जो है वो आपकी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, पता चल गया, ओके। अब ऑर्डर कंडीशन सप्लाई की देखते हैं। सप्लाई फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो सप्लाई फंक्शन में के क्या है हमारा, अगेन पूरे के पूरे मॉडल में कितने हैं, 6। सप्लाई की जो इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 और 3, राइट। सो 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है इट मींस, अभी हमने बात की थी ऑर्डर कंडीशन क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड नहीं, दिस इज लाइक ओवर आइडेंटिफाइड। कोई डाउट किसी नहीं ना, मींस इसका आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं रैंक कंडीशन लगा के देखते हैं डिमांड इक्वेशन पे, ठीक है, कि डिमांड इक्वेशन जो आपकी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड थी, क्या जो रैंक कंडीशन है, रैंक कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट है बेसिकली मींस डिमांड फंक्शन के कोफिशिएंट नहीं, दूसरे जो आपके फंक्शन है उसके जो कोफिशिएंट है उसकी अगर आप मैट्रिक्स बना रहे हो और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तब आप कह पाओगे कि ऑर्डर कंडीशन से जो रिजल्ट आए दैट आर राइट, क्योंकि ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी है, रैंक जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको आपको ऐड ऑन करना है, करते हैं। अब जो इक्वेशन थी उसको आपने क्या किया, जो राइट साइड की चीजें लेफ्ट साइड लेके जस्ट तो इक्वल टू 0 में आपने रख लिया सब, ठीक है। मींस आपने जस्ट ये जो आपका डी था इसको आप लेट सपोज करो राइट साइड ले गए हो, है ना। ले गए जब राइट साइड तो माइनस डी हो गया, सप्लाई का माइनस एस हो गया, राइट, माइनस डी हो गया अगेन भाई,
सिंपल, वही सेम तीनों की तीनों इक्वेशन लिख दी जो पीछे लिखी हुई है हमारी, ठीक है। अब हमने देखो क्या करना है, हमने एक टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल में हमने वेरिएबल्स लिख लेने हैं, ऊपर कौन सी इक्वेशन है वो लिख लेने हैं हमने उनकी रोज में। तो 3 इक्वेशन हमारे पास, डिमांड इक्वेशन है, सप्लाई इक्वेशन है और इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, कितने वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स उसके अंदर डालो। पहले शुरू करते हैं, डिमांड डाल लिया, प्राइस डाल लिया, इनकम डाल लिया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डाल लिया, फिर आगे सप्लाई डाल लिया, वेजीज डाल लिया, क्योंकि ये प्राइस तो पहले आ चुका ना, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया अभी। ये पहले वाले प्राइस को आपने यहीं पे कंसीडर कर दिया है, राइट। आगे सारे के सारे वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ के जो है वो आपने इसे एक पर्टिकुलर उनके कॉलम बना दिए, सारे के, ठीक है। ओके, अब देखते हैं डिमांड इक्वेशन में। डिमांड इक्वेशन में अब आप कोफिशिएंट देखोगे, इन सारे के सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ठीक है। डिमांड का कोफिशिएंट देखो क्या है, -1, पी का क्या है, दैट इज α2, आई का क्या है, दैट इज α3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का क्या है, α4, लिख दिया α4। सप्लाई का बेसिकली क्या है, आगे देखो, डिमांड इक्वेशन में क्या है, 0। डिमांड इक्वेशन में क्या है, 0। डिमांड इक्वेशन में तो है ही नहीं ना सप्लाई वाला, तो 0। और वेजीज का क्या है डिमांड इक्वेशन में, देन अगेन 0। जब आप सप्लाई इक्वेशन में आते हो तो सप्लाई इक्वेशन के अंदर डिमांड का कोफिशिएंट क्या है, 0, कोई नहीं है, डिमांड है ही नहीं वेरिएबल। प्राइस का क्या है बेसिकली, दैट इज β2, आई दैट इज इनकम का क्या है, अगेन 0, क्योंकि सप्लाई जो इक्वेशन है उसके अंदर इनकम वेरिएबल ही नहीं है आपका। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अगेन 0, क्योंकि ये वेरिएबल भी नहीं है आपकी सप्लाई इक्वेशन में। सप्लाई का खुद का क्या है, दैट इज -1, और आपकी वेजेस का क्या है, द β3, β3 है ना, ये रहा β3। इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, डिमांड का क्या है, -1, प्राइस है नहीं है, इनकम है नहीं है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है नहीं है, सप्लाई का क्या है 1 पॉजिटिव का, और वेजेस का क्या है अगेन 0। अब देखो रैंक कंडीशन क्या है, पहले आपने क्या किया, मैट्रिक्स बना लिया सारों का, तो आपका ये मैट्रिक्स बन गया मैट्रिक्स। अब इसमें से वो सारे के सारे कोफिशिएंट एक्सक्लूड कर देने हैं जो कोफिशिएंट जो है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में है। हम किसके आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डिमांड इक्वेशन के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो डिमांड इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे एक्सक्लूड आपने कर दिए। तो देखो मींस ये वाली पूरी की पूरी लाइन, ये लाइन पूरी, ये पूरी लाइन गई, साथ में आप ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ये दोनों की दोनों लाइनें गई। जो आपकी मैट्रिक्स बची, जो कि कोफिशिएंट है किसके, सेकंड आपकी इक्वेशन के, उसकी आपने मैट्रिक्स बना ली। तो जो आपकी शॉर्ट फॉर्म जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, वो जो मैट्रिक्स है वो E-1 की बननी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन -1 मींस 2/2 की आपकी वो मैट्रिक्स है। तो 2/2 की ये मैट्रिक्स आपके सामने आ गई। अब इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है दैट शुड बी नॉन जीरो, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है तो, राइट। आइडेंटिफिकेशन क्या आई थी इसकी, डिमांड फंक्शन की एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन थी, राइट। तो अब आप इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, यही होता है ना। तो पहले आपने -1 इंटू में 0 किया, माइनस कर दिया क्या, 1 माइनस में 1 इंटू में β3, राइट। तो वैल्यू बेसिकली क्या आई आपकी, 0 माइनस में β3, अगेन वैल्यू आई आपकी माइनस में β3। अब β3 इज व्हाट, नॉन जीरो। अगर β3 नॉन जीरो है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी डिमांड इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड हो चुकी है। पर आइडेंटिफाइड कौन सी आइडेंटिफाइड हुई है अभी आपकी, वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रैंक कंडीशन। तो आपको हमेशा रैंक कंडीशन को कॉम्प्लीमेंट करना है ऑर्डर कंडीशन के साथ, बिकॉज ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन टू जज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इक्वेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन स्ट्रक्चर। कोई डाउट है किसी को, नहीं, बिल्कुल, हाँ जी सही है ना। ये चीजें कटेगी क्यों, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें कोफिशिएंट आपको वही लेने हैं जो कि नॉन कोफिशिएंट लेने हैं, मींस कि जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में नहीं होने चाहिए, दूसरी इक्वेशन में जो हो उसी के मैट्रिक्स बनाने हैं। जैसे कि देखो, अब आप ये इक्वेशन देखो, इसको देखो ध्यान से, ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, राइट। सेकंड इक्वेशन में देखो, सप्लाई इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 ले रखा, -1। इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब ये खुद में कोफिशिएंट है β1, ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसको एक्सक्लूड कर रखा है। इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, β2, लेकिन ये उसके अंदर आ चुका है पहले वाले के साथ,
इसलिए इसको नहीं लिया हमने। इसका क्या है बेसिकली, दैट इज बीटा 3 आपने ले लिया। सर कहाँ है बीटा 2 दोबारा? अब डेटा टू बीटा 2 नहीं कह रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ हाँ जी। कि वेरिएबल जो है वो तो डिमांड फंक्शन में भी आ गया ना, और उसी को आपको एक्सक्लूड करके रखना है। जो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स बनना चाहिए वो मैट्रिक्स उन कोफिशिएंट्स का बनना चाहिए जो कोफिशिएंट जो है वो उस फंक्शन में नहीं है जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हो। हम आइडेंटिफिकेशन डिमांड फंक्शन की देख रहे हैं, तो डिमांड फंक्शन के कोफिशिएंट इस बने हुए मैट्रिक्स में नहीं आने चाहिए। तो इसमें जो कोफिशिएंट आएंगे वो किसके आएंगे, बेसिकली सारे के सारे सप्लाई फंक्शन के ही कोफिशिएंट आएंगे रेदर देन डिमांड फंक्शन के कोफिशिएंट आने। और उसका जो आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो से आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाइड वो हो चुका है। अब यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये ध्यान रखना, ये मैं आइडेंटिफाइड की बात कर रहा हूं। अगर जो डिमांड फंक्शन का जब आपने ऑर्डर कंडीशन चेक किया था वो ओवर आइडेंटिफाइड आता और यहां पे ये नॉन जीरो आ जाता तो ओवर आइडेंटिफाइड ठीक था। आर यू गेटिंग मी? एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड आया, यहां पे ये नॉन जीरो आया तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड ठीक है, लेकिन अगर ये जीरो आया ना तो ठीक नहीं है, तो वो गलत है, वो अनआइडेंटिफाइड है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता फिर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर यू गेटिंग करना? ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कोई डाउट नहीं? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम जो है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके आपके एस्टिमेशन कैसे करना है उसको देखेंगे और प्रैक्टिकली सोल्व करके देखेंगे कुछ डाटा सेट के साथ कि आप उनके स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।